बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब पर अपना ख़ास फज़्ल व करम फरमाए और आप सब की मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल चेरी फैशन एंड क्रिएशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत एक टॉप डिज़ाइन बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये मैं स्पेशली इंडिपेंडेंस डे के हवाले से तैयार कर रही हूँ। आप इसे किसी भी सूट पे बना सकते हैं और किसी भी एज ग्रुप के लिए बना सकते हैं। अमूमन मुझे मैसेजेस आते हैं कि मुझे हमें इस किसी स्पेसिफ़िक एज ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि इस एज ग्रुप के बारे में बताएं। तो ये जो डिज़ाइन है आप इसे किसी भी एज ग्रुप पे बना सकते हैं। इसमें डिज़ाइन को बनाने के लिए जो मैंने कपड़े की लेंथ है वो 41 इंचज़ ले ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन हम लेंगे 17.5 फोल्ड करके, यानी कि इसकी जो फुल लेंथ है वो 30 चौड़ाई है वो 35 इंचज़ है। तो सबसे पहले ये देखिए 16 इंच पे मैंने एक ये इसकी लेंथ वाली साइड है, यहाँ पे मैंने प्रेस करके एक लाइन ड्रा कर ली है। ये देखिए सबसे पहले कटिंग करने से पहले हम इस पे प्लेट्स बनाएंगे। यहाँ पे हमने 2 इंच पे एक निशान लगा लेना है और उसके बाद ये देखिए हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे कि ये जो प्लेट्स हमारे होंगे उनकी लेंथ यहाँ तक होगी। ये देखिए ये मैंने सबसे पहले सेंटर में बिल्कुल एक प्लेट ड्रा कर लिया है। इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 1 इंच है। ये हम अपने बैक के प्लेट्स बना रहे हैं और ये प्लेट मैंने सीधी साइड पे बनाया है। 1 इंच के फासले पे हम दोबारा से इस तरह से अपने फैब्रिक को हमारा प्लेट है ये तकरीबन 1 इंच है। ये हमने थोड़ा बड़ा बनाया है क्योंकि इसे इस तरह से हमने सेंटर में से हाफ इधर को और हाफ इधर को करके प्रेस करना है। ये देखिए इसे मैंने प्रेस कर लिया है इस तरह से, इधर से भी और इधर से। इसको हमने एक साइड पे नहीं किया बल्कि ये दोनों साइड पे हमने इसे इस तरह से सेंटर में प्रेस कर दिया। अब हम जो नेक्स्ट प्लेट बनाएंगे वो हम इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए हम अब इस तरह से देखिए हमारा ये जो प्लेट है ये हाफ इंच का होना चाहिए और इसकी ये जो सिलाई लगाएंगे वो हम ये देखिए इसके नीचे लगाएंगे। इस प्लेट को थोड़ा सा ऊपर करके इसके नीचे हम सिलाई लगाएंगे, यानी हमारी ये सिलाई इनविजिबल होगी, नज़र नहीं आएगी। इसी तरह हम इस साइड पे भी प्लेट बना लेंगे और इसकी भी सिलाई इसी तरह लगाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपने प्लेट को थोड़ा सा साइड पे करके उसमें इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। ये तकरीबन सिलाई का फासला जो हमारी पहले वाली प्लेट की सिलाई लगी उससे 2-3 पॉइंट का, यानी एक पैर का फासला है उसके दरमियान में। सकते हैं आपके ये प्लेट्स जो हैं वो हमारे बन गए हैं। ये तकरीबन 2 इंच के फासले पे हम यहाँ पे और प्लेट बनाएंगे। ये तकरीबन हाफ इंच प्लेट होगा और इसे भी हमने अगेन जो अपनी एक लाइन ड्रा की हुई है वहाँ तक हम इसे बनाएंगे। फिर ये जब एक प्लेट हमारा बन जाएगा फिर नेक्स्ट हम एक और प्लेट बनाएंगे इसके साथ साथ। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी प्लेट बनाएंगे। ये देखिए ये हमारे प्लेट्स जो बैक पे हमने बनाने थे ये हमारे प्लेट्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये देखिए ये 2 प्लेट्स इधर हमने बनाए हैं, 2 दूसरी साइड पे और 3 हमारे प्लेट जो हैं वो सेंटर में हैं। बैक साइड के ये जो प्लेट्स हैं ये हमने ऊपर वाली साइड पे यानी सीधी साइड पे बनाए हैं। तो हम फ्रंट साइड पे प्लेट्स बनाएंगे और जो फ्रंट साइड के प्लेट्स हैं वो हम बनाएंगे उल्टी साइड पे, यानी कि रॉन्ग साइड पे बनाएंगे शर्ट की। तो उसके लिए ये देखें सेम हम वैसे ही जो हमारी लाइन ड्रा हुई है हमने आयरन से 16 इंचज़ पे की थी वहाँ पे हम प्लेट बनाना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्लेट बना लिया और इसका जो फासला है वो सेंटर से तकरीबन 2 इंच है। ठीक है, सेंटर में यानी कि 2 इंच एक साइड पे और 2 टोटल हम 4 इंच की जो चौड़ाई है वो छोड़ते हुए उसके बाद अपने प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे और जो हमारे प्लेट्स होंगे वो
हाफ इंच का है। अब नेक्स्ट प्लेट आपने गौर से देखना है इसे हमने किस तरह से बनाना है। इसके लिए ये देखिए, अब हमने एक प्लेट को से उतना ही बाहर निकाला है जितना पहले वाला हमारा प्लेट है, और अब हम अपने पहले वाले प्लेट के किनारे पे सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। इससे ये होता है कि प्लेट्स इधर उधर नहीं होते और साथ साथ फिक्स होते जाते हैं। और नेक्स्ट जो तीसरा प्लेट हम बनाएंगे वो भी इस तरह हम बनाएंगे। ये मैंने अब प्लेट्स बना लिए हैं, ये हमने टोटल 2 प्लेट्स अभी मैंने बनाए हैं, और इसके बाद अब मैं तीसरा प्लेट बनाऊंगी। जितना प्लेट हमारा ऑलरेडी है उतना ही प्लेट हमने उस बाहर को निकाल के और कपड़े को इस तरह से रख के, और इसके ऊपर ये देखिए ऐसे, अगर हम प्लेट के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे तो हमारे प्लेट्स इधर उधर हो जाते हैं। ये देखिए कितनी नीट लुक आई है बैक से भी हमारे प्लेट्स की। जो लास्ट वाला प्लेट है उसे हम इस तरह छोड़ देंगे, और नेक्स्ट अब हम अपने दूसरी साइड पे प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। ये अब हमने अपने प्लेट्स बना लिए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने डबल फोल्ड यानी कि तय करके रख लिया अपने शर्ट को कटिंग के लिए। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये मैंने नीचे जो है वो फ्रंट साइड को रखा है, और ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है हमारी बैक साइड है शर्ट की। तो अब हम अपनी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना जो पैटर्न है वो ड्रा कर लिया है। यहाँ पे 8 इंच पे पहले मैंने एक निशान लगाया है, और वहाँ से एक सीधी लाइन नीचे की तरफ ड्रा करने के बाद यहाँ पे 1.5 इंच पे मैंने निशान लगा के और फिर यहाँ से इसे गुलाई दे दी है। अब ये देखिए, ये जो यहाँ पे हमें तकरीबन 8.5 इंच 9 इंच पे ये मैंने निशान लगाया है, क्योंकि तैयार जो कंधा है वो मुझे 8 इंच चाहिए। तो हाफ इंच कटिंग में चला जाएगा और हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा, और उसके बाद 8 इंच जो है वो हमारे पास रेडी रह जाएगा। उसके बाद 6 इंच पे मैंने यहाँ पे एक मार्क लगाया है कमर की कटिंग के निशान का। तो ये तकरीबन ये देखिए 7.5 इंच पे मैंने लगाया है। देखिए यहाँ से मैंने रख के इसे इस तरह से यहाँ पे 8 इंच का हमने नीचे से मार्जिन छोड़ के ये मैंने नीचे की तरफ निशान लगाया है। मैं आपको बताती हूँ कि नीचे से हमने किस तरह से कटिंग की है। ये देखिए, ये 8 इंच नीचे से ये जो है ये 8 इंच है। ये 8 इंच छोड़ने के बाद मैंने निशान लगाया है, और फिर कमर के निशान को जो था वो इसे हमने इधर तक ले आए हैं, बाहर तक जितना हमारा निशान था। और मैंने चौड़ाई आपको ऑलरेडी बताई थी कि 17.5 इंचज़ है। और ये जो यहाँ पे हम तकरीबन 11 इंच पे एक निशान लगा देंगे। यहाँ पे हमने 11 इंच पे निशान लगाया, और यहाँ पे हमने 8 इंच छोड़ा है, और फिर इन दोनों को हम इस तरह से करके इस किनारों को हम इस तरह से फोल्ड करके इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए सेंटर में मैंने 3 इंच पे एक निशान लगाया है, और इस निशान को फिर हमने बे शेप में लाते हुए इस तरह से यहाँ पे रख कर मिला देना है। इसके बाद ये देखिए, ये जो हमने किनारा अपना टर्न किया हुआ है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। लाइन हमने ड्रा की है, ये हमने सिलाई लगाने के लिए की है, तो हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए अपनी कटिंग करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत हमारी शेप बन चुकी है टॉप की। नीचे से मज़ीद अच्छी हो जाएगी जब हम इसे सिलाई करेंगे। ये शोल्डर से जो हम हाफ इंच है ये कटिंग कर लेंगे, तिरछी कटिंग करेंगे हम। इसका तकरीबन तीरा जो है वो तैयार मुझे चाहिए 13.7 इंच, यानी कि 14 से 1-2 पॉइंट कम चाहिए। तो उस लिहाज से मैंने हाफ इंच ऐसे उससे ज़्यादा रखा है जो सिलाई के लिए है। बाकी आप ये देख लें, अब जो लेंथ है वो मेरे पास रह गई है 38 इंच। इसके बाद जो ये फ्रंट साइड है इसकी हम हाफ इंच मज़ीद कटिंग कर लेंगे। इससे ये होता है कि गला आगे नहीं जाता। कंधे की भी हम मज़ीद कटिंग कर लेंगे गुलाई में थोड़ी सी। और ये मैं 3.5 इंच पे अपना गले का निशान लगा रही हूँ, जहाँ पे हमने अपना गला बनाना है। ये सब निशानात अगर आप अच्छे तरीके से पहले लगा लेते हैं तो फिर स्टिचिंग में आपको बहुत आसानी रहती है। साइड पे हमारी लाइन ड्रा हो चुकी है, ये देखिए। और दूसरी साइड पे लाइन ड्रा करने का आसान तरीका ये है कि आप इसको इसके ऊपर रखें,
इस तरह से इसको हल्का सा आप थपथपा देंगे ऊपर से, तो ये जो हमारा निशान होगा वो दूसरी साइड पे भी चला जाएगा और इसी निशान को फिर हम डार्क कर लेंगे। कि कितनी खूबसूरत शेप आई है और इसकी ये जो शेप है ये मज़ीद बहुत अच्छी होगी जब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो अब ये नेक्स्ट आप देखें, ये देखिए मैंने बिल्कुल बे शेप में गला की कटिंग की है और इसकी जो मैंने गहराई ली है वो 2 इंच है और इसको जो मैंने चौड़ाई ली है वो 7.5 इंच है। तो आप अपने कंफर्ट लेवल के मुताबिक इसे थोड़ा सा मज़ीद गहरा भी कर सकते हैं। मुझे फ़िलहाल इसकी इतनी लेंथ चाहिए थी। पहले मैंने इसको पेस्ट किया जो बे शेप का गला है, उसके बाद ये जो ऊपर वाला है ये तकरीबन हमने 2 इंच लिया है और फिर इस तरह से सेंटर से तकरीबन 1 पॉइंट हमने सिर्फ इसकी कटिंग का जो कपड़ा है वो निकाला है। और ये देखिए इसको हमने बनाया है 15 इंच हमने ये ली थी बुकरम और ऊपर से जो हमारा बिल्कुल शर्ट के ऊपर से जो हमारा डिज़ाइन है रेडी होगा वो 15 इंचज़ तक होगा जो हम पाइपिंग करेंगे। ये जो बेसिकली हमने इसलिए लगाया है ये जो इस पर हम पाइपिंग करेंगे, इसके लिए मैंने ये वाइट कपड़ा ले लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 5 इंच है और लेंथ आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ये फैब्रिक 18-19 इंच है तो मैं इसे ऐसे यूज़ कर रही हूँ, बाद में हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे। तो अब हम इसे इस तरह से नीचे रखेंगे, बिल्कुल ध्यान से अपना ये जो बुकरम है इसके सेंटर में रखेंगे और इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगानी है बुकरम के ऊपर। मैंने आपको पाइपिंग का पहले भी तरीका बताया हुआ है। ये देखिए अब मैंने सिलाई लगा ली है। ये हमने बुकरम के ऊपर ऊपर थोड़ी थोड़ी ऊपर हमने जितनी बारीक या चौड़ी पाइपिंग करनी है उस लिहाज से हम बुकरम के ऊपर ऊपर मैंने ये लगाई है सिलाई। अब हम इसको ये देखिए अब हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे। इसमें से हमने कपड़ा निकालना नहीं है क्योंकि पहले ही ऑलरेडी इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये देखिए साइड्स पे आपको नज़र आ रही है कि मैंने नीचे वाले पिन के जो कपड़ा था वाइट उसे पिन के साथ अटैच कर लिया था और ये जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बुकरम नीचे वाले गले की है वो हम कटिंग करके इसे बराबर कर लेंगे ऊपर वाली बुकरम के। ये गले वाली बुकरम है। नेक्स्ट जो डिज़ाइनिंग हम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि वो दूसरी बुकरम हम लेंगे। से हम देखिए इसे सीधा करने के बाद इसे आयरन कर लेंगे और ये हमारी बहुत ही नीट जो है वो पाइपिंग बन के तैयार हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप कितनी नीट हमारी लुक आ रही है हमारी पाइपिंग की। अब हमने ये एक फैब्रिक ले लिया, वाइट कलर का ही लेना है हमने पाइपिंग के नीचे लगाने के लिए। तो ये तकरीबन 1.5 इंच है। इसे हम सेंटर में रखते हुए इस तरह से हाफ इंच इसके नीचे रखेंगे और बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है, पाइपिंग के ऊपर नहीं लेके आनी है। और फिर ये दोनों इस तरह से हम सिलाई एक साइड से स्टार्ट करते हुए सारे इसके ऊपर ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। बैक साइड से भी मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थी ये देखिए बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाई है और उसके बाद एक पैर का फासला छोड़ के एक सिलाई और फिर मज़ीद एक सिलाई लगाई। देखिए बैक साइड भी हमारी कितनी नीट है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थी बैक साइड से उसकी भी मैंने कटिंग कर दी है। ये देखिए अब हमने क्या करना है कि ये हमारी जो पाइपिंग है वो हमारी रेडी हो गई है बन के। ये देख रहे होंगे ऊपर से आपने बे गले की जो शेप है इसकी मैंने कटिंग की है, लेकिन आपको इसकी कटिंग करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हमने बुकरम इसीलिए लगाई हुई है कि हमें पता चले हमने अपनी डिज़ाइनिंग कहाँ तक करनी है। इसकी जो चौड़ाई है बुकरम की तकरीबन मैंने 1 इंच ली थी और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 15 इंच ली थी और उसे मैंने ग्रीन कपड़े पे इसे पेस्ट करके और ये एंकर के धागे से मैंने इस पर 3 सिलाइयाँ लगा दी हैं। बकिया थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद इस तरह से हम इसे नीचे से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम इसे रख के लगा देंगे। बिल्कुल जो हमारी पाइपिंग हमने की हुई है उसके बराबर हमने इसकी लेंथ रखनी है। ये मैं आपको बता दूं ये हमने वो बुकरम यूज़ की है जो मेंस की पट्टी वगैरह बनाने और बैन वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती है। ये वो वाली बुकरम है। इसे आप बिल्कुल बराबर
सेंटर वाले जो डिज़ाइन है उसके बराबर आप निशान लगा लें, ताकि आपकी जो ये डिज़ाइन है ये ऊपर नीचे ना हो। हमने इस तरह की पट्टियाँ दोनों साइड पे अटैच करनी है। देख सकते हैं कि ये मैंने निशान लगाए हैं और बिल्कुल इसके बराबर, और इस तरह से हम अपनी रख लेंगे ये जो पट्टी हमने तैयार की है। और उसके बाद ये देखिए मैंने एक फैब्रिक ले ली है वाइट कलर की। इसकी लंबाई और चौड़ाई 2 इंच है। 2 इंच का एक स्क्वायर पीस है ये। और इसे इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम ट्रायंगल बना लेंगे, और इस ट्रायंगल को भी हम अपने डिज़ाइन में इस तरह से यूज़ करेंगे। बिल्कुल इस तरह हम साथ साथ रखते जाएंगे। ये देखिए ये मैंने ट्रायंगल्स अटैच कर ली हैं, साथ साथ हमने सिलाई लगाई है और साथ साथ हमने अपनी ट्रायंगल्स को रख लिया है। और अब हम दूसरी साइड पे ये अटैच करेंगे। तो ये देखिए अब हमने अपनी सिलाई को दूसरी साइड से मैंने शुरू किया है। जिधर से भी आप कंफर्टेबल है वहाँ से अपनी सिलाई को स्टार्ट कर लें। वाली पाइपिंग से ये जो हम पट्टी अटैच कर रहे हैं इसका फासला तकरीबन 2 इंच है, क्योंकि हमने 2 इंच पे प्लेट्स बनाए थे और इन्हें हम प्लेट्स के ऊपर रख के बना रहे हैं। इस तरफ को हम इसे टर्न करेंगे और साथ ही अपनी ट्रायंगल जो है उसे भी दबाते जाएंगे। देख सकते हैं कि हमारी जो डिज़ाइनिंग है ये बन के कंप्लीट हो गई है दोनों साइड्स की। अब हम अपना गला तैयार करेंगे। इसके लिए ये मैंने कपड़ा ले लिया और हम अपना जो गोल गला हमारा ऊपर वाला है इसे हम रेडी कर लेंगे। बना लिया और उसे बनाने के बाद मैंने तरपाई कर ली है। यहाँ तक भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसके नीचे टसल्स अटैच करूँगी और बटन इस पर लगाऊँगी। तो उसके लिए ये देखिए मैंने बटन्स ले लिए और ये मैं इस तरह से सेंटर में अटैच कर दूँगी। ये अब आप देख सकते हैं कि ये बटन जो हैं वो मैंने अटैच कर दिए हैं। इसके बाद अब हम टसल्स बनाना शुरू करेंगे। टसल्स बनाने के लिए टसल्स जो रेडी होंगे वो तकरीबन मैं 2.5 इंच के होंगे। और ये मैंने एंकर का धागा ले लिया अगेन, और इससे इस तरह से देखिए मैंने टसल्स बना लिए। ये 2.5 इंच इनकी लेंथ है। और हम इसे पहले एक वाइट मोती लेंगे और फिर इसे साथ इस तरह से दोनों किनारों पे ये जो हमने अपनी पट्टी बनाई है इसके हम दोनों किनारों पे इस तरह से अटैच कर देंगे। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये हमने अपना एक टसल लगा के रेडी कर लिया। धागों में जो ऊंच नीच होगी वो हम बाद में कटिंग कर लेंगे थोड़ी बहुत, अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो। ये देखिए ये मैंने अपने सारे टसल्स जो हैं वो लगा लिए हैं। हम अपने दामन को रेडी करेंगे। जो हमारे टॉप का दामन है उसको हम रेडी कर लेंगे। करने के लिए ये देखिए मैंने ये एक शटल की लेस ले ली है और इसको इस तरह से शटल की लेस जो है अटैच करने का मैं आपको काफ़ी दफ़ा तरीका बता चुकी हूँ। बल्कि कोई भी लेस हो तो उसको अटैच करने का ये तरीका होता है। ये देखिए हमने इसकी सीधी साइड को अपने शर्ट की सीधी साइड पे रख दिया और इस तरह से अब हम इसके किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये आपने बराबर फासला रखते हुए सिलाई लगानी है ताकि हमारे जो टॉप की कटिंग की शेप है वो ख़राब ना हो। ये अब हमने इसे सिलाई लगा लिया है और अब हम इसे ये देखिए अब हम इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे और इस पे यहाँ पे इसके किनारे पे चाहें तो आप सिलाई लगा लें, वरना ऐसे भी सही है। मैंने इसको सिलाई लगाई है। अब इसके बिल्कुल किनारे पे इस तरह से इसे सीधा करने के बाद यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है और उसके बाद हम इसे नीचे से इस तरह से फोल्ड करके चाहें तो आप सिलाई लगा लें और चाहें तो आप तरपाई कर लें। देख सकते हैं कि हमारी लेस लग चुकी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत शेप आ गई है। हमारे जो टॉप का जो स्टाइल है उसकी बहुत ही खूबसूरत लुक आ गई। लगाते हुए बहुत ध्यान से प्रॉपर फासला रखते हुए हमने लगाने हैं। और ये देखिए ये मैंने नीचे से तरपाई भी कर ली है।
तो ये देखिए जनाब, हमारा जो टॉप है खूबसूरत सा वो बन के रेडी हो गया। ये उसकी बैक साइड है और बैक साइड का गला हमने थोड़ा सा गहरा रखा है ताकि, क्योंकि हमने फ्रंट साइड का जो गला था वो छोटा रखा है, तो बैक साइड का जो गला है उसे हमने थोड़ा सा बड़ा रखा है ताकि पहनने में आसानी हो। तो ये नीचे से आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट शेप बन चुकी है। सिलाई लगने के बाद मज़ीद उसमें नीटनेस आ गई है और ये इसके खूबसूरत से स्लीव डिज़ाइन है जिसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, ये भी आप देख सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह हमारा इसका जो हम डिज़ाइन रेडी किया है फ्रंट साइड है और बहुत ही खूबसूरत देखिए गले का डिज़ाइन है। आप इसे किसी भी, ये सूट मैंने स्पेशल इंडिपेंडेंस डे के लिए तैयार किया है, आप इसे किसी भी और सूट पर भी यही डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और ये देखिए दामन से भी हमारी जो इसकी लुक है वो कितनी ज़बरदस्त है, हमारे प्लेट्स की लुक है। बहुत ही देखिए इसकी खूबसूरत लुक है, बहुत परफेक्ट बना है हमारा जो टॉप है। ये रेडी हो गए। इसकी जो अब लेंथ है वो 35 इंच है और इसकी स्लीव का डिज़ाइन भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये मैंने वीडियो अपलोड की है। और इसका खूबसूरत सा वाइट ट्राउज़र भी मैंने 2 दिन पहले ही उसकी वीडियो भी अपलोड की है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।